नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मूवी एक्सप्लेन बाय यादव तरुण। आज हम बात करेंगे वन पीस के लास्ट एपिसोड की। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं लूफी और उसकी टोली नामी के गांव में पहुंच जाते हैं। वे गांव आर्लोंग के लोगों ने पूरा तबाह कर दिया था क्योंकि उन्होंने आर्लोंग को हरजाना नहीं दिया था। तभी गांव वाले भी पहुंच जाते हैं और नामी को कहते हैं, हमें तुम्हारे बलिदान के बारे में पता चला है। अब हम भी आर्लोंग से अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ेंगे। उधर कप्तान मीजोगी को उपसेनापति के पास जाता है। उपसेनापति कहता है, कोको विलेज को आर्लोंग के लोगों ने तबाह कर दिया था, तो तुम क्या कर रहे थे? तो कप्तान नीजोबीर कहता है, लुटेरों की एक नई टोली आई है, उसका लुटेरा स्ट्रो हैट पहनता है, हम उसका पीछा कर रहे हैं, जल्द ही हम उसको पकड़ लेंगे। तो कोवी कहता है, लूफी ऐसा नहीं कर सकता है, ये झूठ बोल रहे हैं। तो उपसेनापति कोवी को चुप करा देते हैं। अब लूफी की टोली आर्लोंग के लोगों पर हमला करती है। वे गेट तोड़कर अंदर आते हैं। लूफी और नामी आर्लोंग को मारने के लिए जाते हैं। जोरो, उसप और सांजी बाहर लड़ने लगते हैं। उसप स्मोक बम एक फिशमैन के मुंह पर मारता है, उसके हाथ में शराब की बोतल भी है। वे उसप के पीछे भागता है। उधर लूफी और नामी आर्लोंग के कमरे में पहुंच जाते हैं और वहां से वन पीस का नक्शा ढूंढ कर निकलने लगते हैं। तभी आर्लोंग उनके सामने आ जाता है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होता है। उधर उसप के पीछे भी फिशमैन लगा होता है। वे अपने मुंह से आग के गोले फेंक कर उसप पर हमला भी करता है। उधर सांजी और जोरो भी फिशमैन को कुत्ते की तरह मार रहे होते हैं। वे एक एक करके सबको बिछा देते हैं। इधर आर्लोंग लूफी को कहता है, मैं पूरे ईस्ट ब्लू पर राज करने वाला हूँ, अच्छा होगा तुम मेरे गुलाम बन जाओ, शायद मैं तुमको जिंदा छोड़ दूँ। नामी कहती है, तुमने मुझसे वादा करा था मगर तुमने अपना वादा तोड़ा है। तो आर्लोंग कहता है, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल करा था। इससे लूफी को काफ़ी गुस्सा आता है। वे आर्लोंग का हथियार हाथ से पकड़कर तोड़ देता है और कहता है, नामी कोई चीज़ नहीं जिसका तुम इस्तेमाल करो। उधर सांजी और जोरो आर्लोंग के लोगों को मार रहे होते हैं। तो बगी का सिर बोलता है, मेरा शरीर यहीं मौजूद है, उसको जोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो जोरो कहता है, अगर ये तेरी चाल हुई तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। वे बगी के सर को छोड़ते हैं तो उसका सर उसके शरीर से चिपक जाता है। जोकर उनको बीच वाली उंगली दिखाकर वहां से भाग जाता है। उधर उसक मरने की एक्टिंग करता है तो फिशमैन जाने लगता है। तो उसक स्मोक बम से फिशमैन पर हमला करता है। उसकी दारू की बोतल में आग लगा देता है जिससे फिशमैन भी जल जाता है। इससे उसक काफ़ी खुश होता है। अब आर्लोंग का खास आदमी पहुंच जाता है जोरो और सांजी के पास। वे काफ़ी ताकतवर होता है। वे जोरो और सांजी को मारता है। जोरो सांजी दोनों मिलकर भी उसको नहीं मार पा रहे होते। उधर लूफी भी आर्लोंग से लड़ रहा होता है। वे लूफी को काफ़ी मारता है। लूफी आर्लोंग के जोरदार गम गम पंच मारता है जिससे उसके दांत टूट जाते हैं, लेकिन आर्लोंग के दांत फिर से आ जाते हैं। तभी लूफी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे कहता है कि तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन तुमने आज तक जो बनाया उसको तो मैं बर्बाद कर सकता हूँ। फिर लूफी दीवारों पर बने नक्शे पर अपना गम गम पंच मारने लगता है जिससे सारी बिल्डिंग ही टूटने लगती है। सांजी और जोरो भी मिलकर आर्लोंग के खास आदमी को मार देते हैं। उसब भी और नामी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वे देखते हैं जो बिल्डिंग गिरने वाली है। लूफी एक एक करके सारे पिलर तोड़ देता है। लूफी अपनी टांग इतनी जोरदार मारता है, आर्लोंग नीचे धरती में समा जाता है। पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है। सारे देखते हैं कि लूफी का है। लूफी का हाथ मलबे से बाहर आता है और लूफी बाहर आ जाता है। सारे लोग रात को पार्टी बनाते हैं। तभी उपसेनापति वहाँ पहुँच जाता है और कोवी को कहता है, इसको गिरफ्तार करो। तो कोवी
मना कर देता है और साथ में हेलमपू भी कोवी का साथ देता है। तो उप सेनापति लूफी को कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम इस काम को छोड़ दो। तो लूफी कहता है कि ये मेरा सपना है। तो लूफी और उप सेनापति की लड़ाई होती है। उप सेनापति लूफी को काफ़ी मारता है। फिर उप सेनापति लूफी को कहता है कि अगर तुम्हारा यही सपना है तो तुम लुटेरे बन जाओ, मैं तो तुम्हें देखने आया था कि तुम लुटेरे बनने लायक भी हो या नहीं। फिर मैं लूफी को छोड़कर सेना को निकलने को कहता है। निजोबिर उप सेनापति को कहता है कि यही असली लुटेरे हैं, आप इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते। तभी नामी उसके सिर पर डंडा मारकर बेहोश कर देती है। उप सेनापति लूफी को अलविदा करता है। कोवी लूफी के पास एक कागज लेकर पहुंचता है। लूफी कागज खोलता है तो वे देखता है कि वे मोस्ट वांटेड बन गया होता है और ईस्ट ब्लू का सबसे बड़ा इनाम उसके सर पर होता है। लूफी ये देखकर खुश हो जाता है और कोवी को गले लगाकर उसको अलविदा भी करता है और कहता है एक अच्छे नौसैनिक बनना। फिर लूफी अपनी टोली के पास जाता है और कहता है ये देखो मेरे ऊपर 30 लाख का इनाम लगा है। ये देखकर उसकी सारी टोली खुश हो जाती है क्योंकि लूफी का सपना पूरा हो चुका होता है, वे समुद्र का महान लुटेरा बन गया होता है। बचपन में लूफी की देखभाल करने वाली औरत पर भी वही पोस्टर आता है जिस पर लूफी पर मोस्ट वांटेड लिखा होता है। वे काफ़ी खुश होती है। काया पर भी वही पोस्टर आता है। जैक भी अपने बोर्ड पर वही पोस्टर लगा देता है। तभी बगी को दिखाया जाता है। वे लूफी के पोस्टर को देखकर कहता है इसको तो मैं यूं ही मसल दूंगा। उसी वक्त अलवीड़ा बोलती है अगर नहीं मसल पाए तो मैं मसल दूंगी। उधर उप सेनापति लूफी का पोस्टर देखता है। वे सोचता है जेफ सही कह रहा था, अब नई पीढ़ी का वक्त है। और उधर कोवी हेलमपू कार्ड से उप सेनापति से माफ़ी मांगते हैं। उप सेनापति कहता है तुमने कोई गलत काम नहीं करा, जब लूफी ने कोई गलती नहीं करी तो तुम उसको गिरफ्तार क्यों करते। फिर उप सेनापति उनकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। फिर हमको न्यूयॉर्क को दिखाया जाता है। वे शैंक्स के पास पहुंच जाता है। शैंक्स की एक बाजू पहले से कटी हुई थी। वे शैंक्स को मोस्ट वांटेड वाले लूफी के पोस्टर को दिखाता है। शैंक्स ये देखकर काफ़ी खुश होता है और बोलता है चलो आज तो पार्टी करने का मौका मिल गया। लूफी और उसकी टोली जहाज लेकर निकलते हैं। उन्होंने नामी के माल्टो के 2-3 पेड़ जहाज पर ही ले आते हैं ताकि उसको अपने गांव की याद ना आए। फिर नामी लूफी को कहती है हमारे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है। लूफी देखता है जहाज पर स्ट्रॉ हैट का झंडा होता है। लूफी ये देखकर काफ़ी खुश होता है। फिर एक ड्रम के पास आकर उस पर अपने अपने पैर रखकर अपने अपने सपने दोहराते हैं। यहीं से ये सीरीज़ एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।